दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एज स्टडीज़ में और मैं आतिश जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा इको का जो कि पार्ट मेरे हिसाब से पार्ट 4 है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है और ये इकोनॉमिक्स का है, याद रखिएगा। अगर आपने 1 2 और 3 पार्ट्स नहीं देखे ना तो ये नीचे देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था और शायद मेरे हिसाब से ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे एज स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस समय तो मेरी बहुत वीडियोस आ रही है, हर दिन ही आ रही है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो अब यहाँ से पढ़ना था सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो चलिए हम ये देख लेते जल्दी से। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड वीट्स और देयर लैंड यूजिंग दी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप सपोज करिए कि फार्मर ने वीट्स उगा ली अपनी लैंड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ करके। ठीक है, और ये वीट हार्वेस्ट हुई एंड प्रोड्यूस इट, प्रोडक्शन इज कंप्लीट, और ये इसका हार्वेस्ट भी हो गई और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब व्हाट डू दी फार्मर डू दी विद दी वीट्स। अब फार्मर क्या करेगा वीट के साथ, तो क्या करेगा भाई, अपने लिए कंज्यूम करेगा और बाकी सब बेच देगा। तो आगे देखते हैं। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। देखिए जो मैंने आपको बताया वही वहाँ पे लिखा है कि अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम करेगा और बाकी सब बेच देगा, बाकी सब सेल कर देगा। ठीक है, और यहाँ यही दिया गया है यहाँ पे। स्मॉल फार्मर्स like Savita and Govind, the sons have little surplus wheat because their total production is small, and from this is substantial is keep for their own family's need। और जो ये सविता और गोविंद है, इनके पास तो बहुत ही कम सरप्लस वीट आता है, इसलिए वो सिर्फ अपने प्रोडक्शन, स्मॉल बहुत कम प्रोडक्शन है, इसलिए वो सिर्फ अपने लिए ही बस बचा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कम उनके पास प्रोडक्शन आता है। तो सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज हु सप्लाई वीट्स टू द मार्केट। जो लोग के पास ज़्यादा सरप्लस आता है और वो जो बेचते हैं मार्केट में, जैसा कि आप पिक्चर 1.1 क्या दिया हुआ है हम एक बार देख लेते, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। 1.1 नीचे है क्या शायद, हाँ ये है 1.1 क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसमें 1.1 में दिया गया है, तो वो आप देख लीजिए पिक्चर 1.1 में। ठीक है, यू कैन सी the bullock carts streaming into the market, each carrying loads of wheats. The traders at the market buy wheats and sell it further shopkeepers in the town and cities। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस wheat का उसको ये लोग मार्केट में शेयर कर मीन्स बेच देते हैं मार्केट में, अपनी जैगरीज में भरकर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि साईपुर में और रायगंज में बेच देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो लोग क्या मार्केट में बेच देते हैं और लोगों को मार्केट में बेच देते हैं, और फिर मार्केट से शॉपकीपर लोग मीन्स वहाँ से फिर और लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो बाकी हुए का मीन्स बचे हुए का यही काम करते हैं वो लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे तेजपाल सिंह का कुछ दिया है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ तो तेजपाल सिंह का क्या दिया है ये हम देख लेते हैं। तो तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स। जो तेजपाल सिंह है लार्ज फार्मर है यहाँ का, तो वो क्या किया है, उसके पास जो सरप्लस आया है वो 350 क्विंटल्स आया है और वीट्स फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। पूरी बहुत सारी लैंड्स है उसके पास, तो सारी लैंड से कितना क्विंटल आया, 350 क्विंटल्स। ठीक है, ही सेल दी सरप्लस वीट एट दी रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। और वो अपना सरप्लस जो है ना वो रायगंज के मार्केट में बेच देता था और अच्छी अर्निंग उसकी आती थी। ठीक है, व्हाट डज तेजपाल सिंह डू हिज अर्निंग। अब भाई तेजपाल सिंह अपनी अर्निंग का करता क्या था, मीन्स अच्छी अर्निंग तो आ रही थी, तो अर्निंग का करता क्या था, पैसे का वो करता क्या था। ठीक है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता था, अब हम ये देख लेते हैं। ये सारे चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं अपनी फ्यूचर के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर में तो उसने अपने मनी को जो बैंक अकाउंट में सेव कर लिया था, और उसने फिर उस सेविंग को बाद में फार्मर्स, छोटे मोटे फार्मर्स जैसे सविता को उधार देने में, मीन्स लोन देने में, उसने ऐसा मीन्स लोन देने का काम चालू किया था। ठीक है, हुआ इन नीड ऑफ लोन, जिसको वो लोन की ज़रूरत होती थी उसको तेजपाल सिंह जो है वो लोन
दे दिया करता था, उससे भी अच्छी अर्निंग आती भाई। लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लेता था, ठीक है। ही ऑल्सो सॉरी हाँ, तो ही ऑल्सो यूज्ड दिस सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन, मीन्स नेक्स्ट सीजन। वो अपने जैसे कि बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती ना फार्मिंग के लिए, हमने पढ़ा था, तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए उसके लिए बचा के भी रखता था कि जैसे जो भी चीज़ खरीदनी होगी तो अगले साल के लिए, ठीक है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर्स। अब इस बार उसने सोचा था कि वो ट्रैक्टर खरीदेगा अपने लिए, ठीक है। अनदर ट्रैक्टर वो इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। अब भाई ट्रैक्टर उसकी फिक्स्ड कैपिटल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। देखिए जैसे कि मैं आज ट्रैक्टर खरीद लूँ तो मैं अब मतलब दूसरे लोगों को भी उसको यूज़ करने दूंगा, तो उससे मैं अर्निंग करने लगूंगा। तो तेजपाल सिंह बहुत अच्छा व्यापारी, बड़ा व्यापारी था। कहाँ का? यस, पालमपुर का। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल दी सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। और बहुत से ऐसे छोटे और बड़े फार्मर्स तेजपाल सिंह जैसे यही करते हैं अपने सरप्लस का। अ पार्ट ऑफ अर्निंग सेव्ड एंड कीप फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और वो ऐसे ही दूसरे सीजन के लिए भी अपने बचा कर रखते हैं, और वो अरेंज करते हैं कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग, और अपने सेविंग्स के लिए भी बचा के रखते हैं उन पैसों को। और कुछ फार्मर्स होते हैं ऑल्सो यूज़ दी सेविंग टू बाय कैटल्स। और कुछ फार्मर्स जो है ना वो कैटल्स भी खरीदते हैं, जैसे गाय भैंस, उससे भी उनकी काफ़ी अर्निंग आती है, उनके दूध बेचकर, मिल्क बेचकर उनकी अर्निंग आती है। और कुछ ट्रक्स खरीदते हैं और सेटअप शॉप्स, और कुछ लोग शॉप्स भी, मीन्स भाई इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, ठीक है, जो भी अर्निंग आती है। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स कॉन्स्टिट्यूट दी कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट को वो मीन्स नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ तो आप जानते होंगे, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, जैसे कि जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई शॉपकीपरिंग का काम करता है, और शॉप्स हैं जो, तो उसको नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब मैंने आपको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होता है। फ्रेंड्स ये हमारी आखिरी वीडियो है, इसलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती है। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने पढ़ा कि पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग, ठीक है। तो कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती है, हमने देखा था कि कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ओनली 25% लोग जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को करते हैं, कहाँ पे, पालमपुर में, ठीक है। तो अब वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या है ये देख लेते हैं। तो पहला तो सबसे कॉमन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो कि हम भी जानते आप भी जानते, डेयरी जहाँ पे दूध मिलता है, तो डेयरी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का सबसे कॉमन वे है। तो ये देख लेते हैं हम, ठीक है। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, अधिकतर लोग डेयरी तो करते हैं, मीन्स वो अपने कैटल्स, बफेलो, काऊ को खरीद लेंगे और फिर दूध बेचना चालू कर देते हैं। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड दी ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन। और रेनी सीजन के दौरान जो बाजरा और वो ज्वार ग्रो करते हैं, वो अपने कैटल्स को खिलाने के लिए भी बचाते हैं। और ये जो दूध बेचते हैं वो रायगंज में भी बेचते हैं, और बहुत सी लार्ज विलेजेस हैं नियर बाय जिनके नाम नहीं दिए, वहाँ पे भी बेचते हैं। और 2 traders फ्रॉम साहिबपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शंस कम चिलिंग सेंटर ऑफ रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट टू फार अवे टाउन एंड सिटीज़। और एक चिलिंग सेंटर भी बनाया है जहाँ पे जिसको मीन्स रायगंज में और काफ़ी और सिटीज़ में भी दूध को ले जाया जाता है, तो उसके लिए चिलिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेन एक काम है डेयरी का, जो कि वहाँ पे लोग करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है, अब भाई डेयरी हो गई, अब दूसरा काम क्या आया, मीन्स स्मॉल स्केल में वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं। तो अब ये क्या है ये भी हम देख लेते हैं। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। अब less than 50 जो पीपल्स है ना वो इंगेज है किस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इंगेज है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, बिल्कुल बगल में ही है। अनलाइक दी मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्टर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना
ये बिग फैक्टर्स है टाउन्स और सिटीज़ में। और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बहुत ही सिंपल मेथड में होता है, ठीक है, उसका बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन है पालमपुर में, ठीक है। एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल्स, और ये स्मॉल स्केल में भी हो जाता है, मीन्स इसमें ज़्यादा कुछ हमें चीज़ें नहीं चाहिए पड़ती हैं। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विथ द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स रियली आर लेबर्ड हेयर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये स्मॉल स्केल में हो जाता है और इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें कम ही मीन्स कम इन्वेस्टमेंट में ही हो जाता है, और जो फैमिली लेबर होते हैं ना वही इन सब चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया था। अब यहाँ पे एक और आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, ये बॉक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे लेट डिस्कस दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। अब शॉपकीपर, अब भाई सबसे मीन्स आपने जो देखा होगा, एक तो डेयरी हो गया और एक शॉपकीपरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स शॉप्स खोलना, ठीक है। तो शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, अब क्या क्या शॉप्स हैं वहाँ पे वो हम देख लेते हैं। 10 मिनट की हो गई वीडियो, चलिए। तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन सिटीज़ एंड सेल दैम इन दी विलेज। अब देखिए क्या होता है, जो गांव में दुकान खोले रहते हैं वो बड़े बड़े शहरों से जाकर होलसेल में माल खरीदते हैं और फिर सिटीज़ में विलेजेस में उसे बेचते हैं, अपना 5-10% का प्रॉफिट, 10-20% का प्रॉफिट लेके, ठीक है। आपने जनरली देखा ही होगा स्टोर्स में विलेज में कि वो लोग सेलिंग करते हैं वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइसेस, जैसे कि राइस बेचते हैं, व्हीट बेचते हैं, शुगर बेचते हैं, चाय पत्ती, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट और बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, बीस भाई हर चीज़ इसमें लिख दी है, ठीक है। पेंसिल, इवन ए स्मॉल सम क्लॉथ, ठीक है, कपड़े से लेके, पेंसिल से लेके, टूथपिक से लेके और राशन से, मतलब जो हमारा राशन आता ना वो हर चीज़ विलेज में बिकता है और वो होलसेल में बड़े बड़े शहरों से खरीदते हैं, ठीक है। और कुछ विलेजेस में भी होती है होलसेल दुकानें वहाँ से, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। और कुछ फैमिलीज़ हैं, फ्यू फैमिलीज़ हुज हाउस आर क्लोज टू बस स्टैंड, और कुछ फैमिलीज हैं जिनके घर बस स्टैंड से पास है, तो उनने क्या किया है, उनने यूज अ पार्ट ऑफ दी स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। और उनने अपने घरों में, आपने देखा होगा कि आजकल घर बनते हैं ना और उनके नीचे जो है ना दुकान बना लेते हैं, तो या तो वो खुद दुकान खोल लेते हैं या तो किराए से दे देते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में क्या पैसे ऐसे कमाने का कैसा रहता है तो वो अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स तो बेस्ट है भाई, ठीक है। इस साल आपकी 9th में आई भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो ऐसे वो लोग मीन्स स्पेस छोड़ देते थे स्मॉल शॉप्स खोलने के लिए, और वहाँ पे बैठते थे या फिर सेल करते थे या फिर किसी और को दे देते थे किराए से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि क्या लिखा है, करीम हैज़ ओपनड। तो फ्रेंड्स एक जन ने दुकान खोली थी, तो वो उसका भी आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब फ्रेंड्स आपने सोचा सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग सेक्टर है। फ्रेंड्स पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है, पर अब जो है ना मीन्स मैं भी ट्रांसपोर्ट से ही जुड़ा हुआ, तो अब जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मीन्स लो होते जा रहा है, ठीक है। पर अभी तो हम पढ़ लेते हैं प्राइवेट व्यू से छोड़कर। अब देखिए देयर आर वेराइटीज़ ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आपने बहुत से व्हीकल्स देखे होंगे और बेस्ट जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल आपने देखा होगा वो है ट्रक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं हम, जैसे कि कनेक्टिंग फ्रॉम पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वाले का आपने देखा ही होगा, हर शहरों में होते, तो पालमपुर से रायगंज के लिए भी थे। और टोंगा वाले भी आपने देखे होंगे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ठीक है, truck drivers and people driving the traditional bullock carts and buggy are people in the transport services. They free pupils and goods from one pupil to another and in return get paid for it. अब फ्रेंड्स जैसे किसी को जाना है पालमपुर से रायगंज से पालमपुर, तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स खोले रखे थे और जिससे उनको पैसे देने पड़ते थे
और उसकी बल्दी वो लोग रायगंज से वहाँ पे मीन्स लोगों को ले जाते थे, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रो ओवर दी लास्ट सेवरल ईयर्स, और बहुत से लोग अब ट्रांसपोर्ट में आते जा रहे हैं। दैट्स वाई फ्रेंड्स जो है ना ट्रांसपोर्ट की वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा लोग घटेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन में मीन्स पैसे अर्निंग करने का अगर लोग कम होंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे ना तो वैल्यू घटती जाएंगी। कैसे घटती जाएंगी? जैसे कि ट्रांसपोर्ट में आपको जैसे आप कहीं रहते होंगे तो वहाँ से आपको जाने के लिए 5 रुपये अगर लगते हैं ना, सॉरी 10 रुपये जैसे अगर आपको लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो अगर दूसरा ऑटो वाला होगा ना तो फ्रेंड्स वो कहो आपको 5 रुपये में ले जाए। तो ऐसे कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। तो जहाँ कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग भी बढ़ेंगे, तभी कंपटीशन बढ़ेगा। अगर लोग कम रहेंगे तो भाई तो आपकी तो मजबूरी होगी जाना, इसलिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फाइनली मेरे हिसाब से यस, हमारा चैप्टर जो हो चुका है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हमने 15 मिनट में ही अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो आपको हमारी वीडियो तो प्लीज़ इससे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बहुत सारी वीडियोस डेली डाल रहा हूँ, और कभी कभी लेट भी हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स ये जो समरी दी गई है ना, समरी तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। समरी से ना आपको चैप्टर का पता चलेगा कि अपन ने पढ़ा क्या है। वैसे तो मैंने आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छा रहेगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा और मैं इसकी भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर। मिलता हूं किसी और वीडियो में, बाय।